एक रिजॉर्ट में एक कपल का यह डांस और यह वीडियो जिसमें दोनों कितने खुश लग रहे हैं। लेकिन क्या उस रात कोई तीसरा शख्स इन कपल का इंतजार कर रहा था? यह कहानी लुधियाना के हाईवे से शुरू होती है, जहां एक रात ने सब कुछ इस परिवार का छीन लिया। पंजाब के लुधियाना में एक नौलखा कॉलोनी, यहाँ एक घर था जिसमें रहती थी मानवी मित्तल, अनोख मित्तल, माता पिता और दो बच्चे। एक बेटा 4 साल का और एक बेटी 7 साल की। मानवी 33 साल की एक हाउसवाइफ थी जो अपने परिवार की अच्छी देखरेख करती थी। सुबह 6 बजे उठकर वह अपने बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करती, उन्हें स्कूल जाने के लिए तैयार करती। हर शाम वह अपने बच्चों को होमवर्क करवाती थी। उसके बच्चे उसकी जान थे। मानवी का रिश्ता अपने ससुराल में सास ससुर से भी अच्छा था। उसकी सास कहती हैं, मानवी घर की लक्ष्मी है। लेकिन कभी कभी मानवी के चेहरे पर एक उदासी दिखती थी, जैसे कुछ बातें उसके दिल में छुपी हुई थी। उसका पति अनोख 35 साल का कार बैटरी डिस्ट्रीब्यूटर था। लुधियाना के बाजार में उसका नाम जाना पहचाना था। वो अपने काम में दिन रात लगा रहता और उसकी दुकान से हर रोज लाखों का सामान बिक जाता था। अनोख के पास पैसा और शोहरत दोनों थे। अनोख ने दिसंबर 2024 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। मानवी और अनोख के शादी को 8 साल हो चुके थे। शुरुआत में दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वक्त के साथ उनके बीच दूरियां बढ़ने लगी। पड़ोसियों ने नोटिस किया कि अनोख देर रात तक दुकान पर रहता और मानवी अकेले घर संभालती। पड़ोसियों ने यह भी सुना कि अनोख और मानवी के बीच झगड़ा हुआ था। क्या यह झगड़ा एक बड़े राज का हिस्सा था? कुछ दिन बाद अनोख के बिहेवियर में चेंजेस आने शुरू हुए। वो मानवी के साथ ज़्यादा समय बिताने लगा, उससे प्यार से बातें करता, उसके लिए वह सब कुछ करता जिससे वह खुश रहे। मानवी यह सब देखकर खुश थी। उसे लगा उनका रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाएगा। और फिर एक दिन अनोख ने मानवी से कहा, रेस्टोरेंट चलने के लिए। मानवी ने सोचा, यह एक नई शुरुआत है। लेकिन क्या वह जानती थी कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी रात होगा? 15 फरवरी 2025 रात 10:30 बजे मानवी अनोख अपने घर से 25 किलोमीटर दूर लुधियाना मलार कोटला रोड पर एक रिजॉर्ट में पहुंचते हैं। अनोख मानवी के पसंद का वहाँ खाना ऑर्डर करता है और दोनों साथ में मिलकर खाते हैं। अनोख हर एक पल को कैमरे में कैद करके व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहा था। अनोख ने फिर एक वीडियो डाला स्टेटस पे, जिसमें वो मानवी के साथ डांस कर रहा था। कोई भी देख रहा था तो कहता था, कपल कितने खुशहाल हैं। रात करीब 12 बजे दोनों वापस घर की तरफ निकलते हैं। करीब 10 से 15 किलोमीटर दूरी तय करके वह 12:30 बजे डैलो बाईपास पर एक सुनसान जगह पर अनोख ने बाथरूम करने के लिए गाड़ी रोकी। वह गाड़ी से उतरता है और झाड़ियों की तरफ कुछ दूर चला जाता है। कुछ देर बाद कुछ लोग कार से वहां आते हैं, जो शायद पहले से ही वहां छुपकर इंतजार कर रहे थे। मानवी पर चाकुओं से हमला करना शुरू कर देते हैं। अनोख मानवी की आवाज़ सुनकर मानवी के पास बचाने के लिए आता है, लेकिन हमलवारों ने उसके फेस पर केमिकल डालकर बेहोश करके मानवी के गहने, मोबाइल और कार लेकर मानवी को जमीन पर छोड़कर चल जाते हैं। एक पास में ढाबे का मालिक, जो रात 11:45 बजे अपने घर जा रहा था, यह सब देखता है और तुरंत पुलिस को कॉल करता है। रात 1 बजे पुलिस की टीम वहां पहुंची। सीन देखकर सबके होश उड़ गए। मानवी के चेहरे और सर पे गहरे जख्म थे। पुलिस दोनों को पास के सरकारी अस्पताल ले जाती है। दोनों का ब्लड सैंपल लेकर डॉक्टर इलाज शुरू करते हैं, लेकिन 16 फरवरी सुबह 5 बजे मानवी की डेथ हो जाती है।
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उस पार्टी के नेता की बीवी पर जानलेवा हमला, यह बात पूरे शहर में फैल चुकी। रिश्तेदार, मीडिया, पार्टी के कार्यकर्ता हॉस्पिटल के सामने जमा होना शुरू हो चुके थे। पुलिस ने अनोख का बयान लिया। अनोख ने बताया कि रिजॉर्ट में पार्टी करने के बाद वह वापस घर जा रहा था। उसे बाथरूम आया, गाड़ी से बाहर आया, कुछ अनजान लोग आए, मानवी पर अटैक कर दिए। हमलवारों ने उसके फेस पर केमिकल फेंका, जिससे वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो मानवी के गहने, मोबाइल, कार सब गायब थे। अनोख का बयान लेने के बाद पुलिस क्राइम वाली जगह फिर जाती है और वहीं पास में एक कैनाल के पास अनोख की गाड़ी, मानवी के मोबाइल मिले, लेकिन गहने नहीं। इसलिए पुलिस लूटपाट के एंगल से जांच शुरू करती है। लेकिन क्या सच में यह लूटपाट का मामला था या कुछ और? पुलिस ने दूसरे एंगल से भी जांच शुरू किया। अनोख का बिजनेस बड़ा था, शायद कोई व्यापारी दुश्मनी इसके पीछे हो, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस ने राजनीति में दुश्मनी के एंगल से भी जांच शुरू की, लेकिन उसमें भी कोई सबूत नहीं मिले। एक तरफ पुलिस जांच में जुटी थी, तो दूसरे तरफ अनोख पुलिस पर दबाव बनाने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर जा बैठा था। पत्नी के हत्यारों को जल्द पकड़ने की मांग कर रहा था। पुलिस को अचानक अनोख पर शक होना शुरू हुआ। जब उन्होंने अनोख के हाथ पर लगे मामूली चोट को देखा, यह कैसे पॉसिबल था? मानवी को इतनी बेरहमी से मारा गया, लेकिन अनोख हमले में इतना सेफ कैसे? और फिर जिस जगह गाड़ी रोकी गई, वह एक सुनसान इलाका था, जहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। क्या यह कोई प्लान का हिस्सा था? और तभी 16 फरवरी दोपहर 2 बजे डॉक्टर का कॉल पुलिस को आता है, जहां ब्लड सैंपल अनोख का लिया गया था। रिपोर्ट आती है जिसमें यह साफ था, अनोख के बॉडी में कोई केमिकल नहीं पाया गया। फिर अनोख क्यों झूठ बोल रहा था? पुलिस का शक अनोख पर गहरा होता जा रहा था। पुलिस चाहती तो अनोख को गिरफ्तार करके पूछताछ कर सकती थी, लेकिन वह रूलिंग पार्टी से था। इसके लिए पुलिस को ठोस सबूत की तलाश थी। समय बीतता जा रहा था। दोपहर से रात हो चुके थे। तभी 16 फरवरी की रात 9 बजे लोकल इन्फॉर्मर द्वारा लुधियाना ईस्ट से एक सुपारी किलर गुरप्रीत सिंह को पुलिस पकड़ती है। पूछताछ में गुरप्रीत टूट जाता है। उसने कहा, मैं तो सुपारी किलर हूँ, बिना आदेश के किसी को नहीं मारता। पुलिस ने पूछा, किसने बोला मानवी को मारने के लिए? गुरप्रीत ने कहा, अनोख मित्तल। गुरप्रीत ने अपने बाकी 4 साथियों के नाम बताया, अमृतपाल सिंह, गुरुद्वीप सिंह, सोनू सिंह, सागरद्वीप सिंह। पुलिस इन आरोपियों को गिरफ्तार करके रात भर पूछताछ करती है। अब पुलिस के पास पर्याप्त सबूत थे, लेकिन पुलिस रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसलिए 17 फरवरी सुबह 10 बजे अनोख के कॉल डिटेल्स और मैसेज निकाले गए। पुलिस को एक मैसेज मिला, सिर्फ एक शब्द था, डन। ठीक मानवी के डेथ के बाद अनोख ने 12:40 पर यह मैसेज किसी को भेजा था। पुलिस के पास कई सवाल थे, जिसका जवाब सिर्फ अनोख को मालूम था। इसलिए पुलिस अनोख को गिरफ्तार करने का प्लान बनाती है, जो कि आसान नहीं था। पुलिस को डर था कि कार्यकर्ता भड़क न जाए। पुलिस अनोख मित्तल के पास जाती है, जहां वह धरने पर बैठा था। पुलिस कहती है, आपके चोट का चेकअप दूसरे हॉस्पिटल में करवाना है, इसलिए साथ आना होगा। अनोख तैयार हो गया। पुलिस उसे हॉस्पिटल के बहाने पुलिस स्टेशन ले आई और सुपारी किलर्स के सामने बैठा दिया। अनोख ने शुरुआत में सच छुपाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस सख्ती के बाद टूटकर वह कबूलने लगा। अनोख ने पुलिस को बताया कि वह प्रतीक्षा नाम की लड़की के साथ 4 सालों से रिश्तों में था। एक रात मानवी ने उसके प्राइवेट चैट फोन में पढ़ लिया, जिसके बाद मानवी और अनोख के बीच में झगड़े होने शुरू हो गए। उसने बताया कि प्रतीक्षा की सगाई अप्रैल में होना तय हो गया था,
दोनों अलग नहीं होना चाहते थे, लेकिन मानवी से तलाक मांगने पर उसने तलाक देने से मना कर दिया। इसलिए उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। इस काम के लिए उसने भरोसेमंद कर्मचारी को बोला, लेकिन वो डर कर काम छोड़कर भाग गया। फिर उसने गुरप्रीत से कनेक्ट किया। मानवी को मारने की कीमत 2.5 लाख थी, 50,000 एडवांस और 2 लाख काम होने के बाद। चूंकि प्रतीक्षा भी इस प्लान में शामिल थी, इसलिए अनोख के बयान के बाद पुलिस ने अनोख, प्रतीक्षा तथा सुपारी किलर्स को गिरफ्तार कर लिया। मानवी की कहानी हमें सिखाती है, प्यार कभी कभी धोखा बन सकता है। नीचे कमेंट करके बताएं कि अनोख को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए, और इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और सच्ची घटना का हिस्सा बन सकते हैं।